आज की क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एटॉमिक मास निकलने सिखा दिया था। मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूं। आपके सामने असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन का जो हम लोग कौन सा आइसोटोप लेते हैं, तो आप बोलिएगा कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर हम कार्बन 14 क्यों नहीं लेते। जैसे मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि 112, अगर जब मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 6 या 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। और कहां से कर दो, यहां से, और कहां से कर दो, यहां से। ठीक है। अगर ये सारे इक्वल पार्ट है तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब ये कार्बन का हमने 1/12 पार्ट किया तो जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर 27 आया। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर आपसे 1 AMU की वैल्यू पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -20। 27 ओके, ठीक है। अब यहां तक तो आप लोग कहोगे सर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर जब आपने कार्बन यानी कि जो है कार्बन को हमने क्या कर दिया, 12 पार्ट में कर दिया, ये तुमने किया। कहा कि सर ऑक्सीजन को 1/16 कर देते तो क्या होता, तो भी तुम्हारे पास आ जाता जितना मास इसका आ रहा है। मैंने कहा हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। बिल्कुल उसने सही कहा कि सर आप ऑक्सीजन को भी कितना कर दो, 16 पार्ट कर दो। ये भी वैल्यू कितना दे रहा है, 1 AMU, और ये भी वैल्यू कितना दे रहा है, 1 AMU। 1 AMU। तो कहोगे सर ये ऑक्सीजन आपने बताया था पिछली क्लास में कि हम ऑक्सीजन से बड़े बड़े को मेजर कर रहे थे लेकिन छोटे को नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, फेमस जो है ना ये वाला है, उस समय साइंटिस्ट के मन में आया नहीं कि 16 कर दे। एक्चुअली क्या था, हमारे पास जो हम लोग क्या करते थे, डजन में यूज करते थे, यानी कि दर्जन में यूज करते थे, जिस कारण से हम लोगों ने ये जो है ज्यादा क्लिक कर गया। जबकि ये वाला जो हम लोग डजन मतलब जो है क्या करते थे, 16 का कोई रेशियो नहीं था। इसी कारण से हमने जो है इस वाले वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने जो यूज किया वो कौन सा यूज किया, कार्बन 12 का। और एक एटम का मास आया, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, एटॉमिक मास यूनिट कह दिया। इसको क्या कह दिया, एटॉमिक मास मास यूनिट कह दिया। मास यूनिट। एएमयू का मतलब क्या हो गया, अब एएमयू का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट हो गया। एक्चुअली दिक्कत क्या आ गई कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई साइंटिस्ट ने कहा कि आप एटम को भी एएमयू में ले रहे हो, मॉलिक्यूलर मास को भी एएमयू में ले रहे हो, ये तो गलत बात है। अब एक तरह से साइंटिस्ट ने सही बात कही कि सही बात है कि सबको हम एक जैसा नहीं कह सकते ना, यानी कि जो है सबको हम एक कैसे कह सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज है। अब हम कहेंगे क्या दूध और दही में अंतर नहीं है क्या, कहोगे सर दोनों तो व्हाइट व्हाइट ही है, दोनों तो गाय से ही निकलती है। ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है, दोनों में अंतर है या नहीं है। है। भले अलग बात है कौन करता है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट के नाम से जो है या कह दो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या कर दिया, इसका जो है नाम कह दिया, यानी कि जो है यूनिफाइड के नाम से इसको जाना गया। बाद में आजकल हम लोग जब भी लिखा रहेगा यू का मतलब क्या हो जाता है, यूनिफाइड यूनिफाइड। मास। यूनिफाइड मास। ओके। अब देखो, हमने जो एटम का मास है वो आप लोगों को कल एक टेबल बना दिया था जिसमें जो हमने सारी बातें जो है हम लोगों ने कर लिया। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास रहेगा। अब देखो, अगर कोई भी एक एग्जांपल के रूप में कहता हूं, यानी कि जितने भी एटम हैं सभी को कंबाइन करके जो मास निकलेगा उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आपको ये डाटा याद रखना, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है। कई बार इसका यूज होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, ठीक है। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम याद रख लेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 होगा। अब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कहता हूं, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, एक लिख देता हूं, सॉरी। हाँ बोलिए अक्षित। कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो पूछा कीजिए, मैंने पहले भी कहा है। कुछ डाउट है अक्षित।
ओके, अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया कि आपने जितने भी एटम है सभी के मास को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। masses of all the atom in the molecules is known as molecular mass। या तो आप सम कह दो या masses of all the atom, यानी कि जितना भी मास है सभी के मास को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। मैंने क्या करा कि H2O ले लिया, ध्यान से सुनना, ये पूरे अब केमिस्ट्री में यूज होगा मॉलिक्यूलर मास। वैसे 9th में भी पढ़े होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को चीजें सीखना चाहिए। अब देखो मैंने क्या करा कि H2O का ले लिया और आपको मैंने हाइड्रोजन का मास बताया था, कितना बताया था? 1 मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे ने पढ़ा। मुझे बताइए क्या N2 और 2N में कोई डिफरेंस है या सेम है? सर डिफरेंट है। सर डिफरेंट है। क्या अंतर है? तो इसका मास कितना है? 28 है, इसका मास कितना है? 28 है, तो क्या डिफरेंट है? क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे। जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नीट में जो पूछा गया था बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्यों, मैं इसका रीजन समझाने के लिए भी बता रहा हूँ। क्या अंतर है मुझे बताइए, N2 और 2N में? किसी को अगर जो कुछ पता है तो अंतर बताइए। सर N2 मॉलिक्यूल है और 2N जो ये 2N क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट सर। ओके, वेरी गुड। N2 का मतलब है ये मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स का बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, दो नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है। तो आपको अगर एटम कहा जाएगा तो एटम का मास लेना, नाइट्रोजन का मास लेंगे 14, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा तो आप किसका मास लोगे? 28 लोगे। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब मैं आगे कहूंगा वहां एटम और मॉलिक्यूल्स तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो आप N2 का मास लोगे। अगर वहां पे कह रहा है कि नाइट्रोजन के एटम है तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14 ग्राम। तो जिस कारण से या 14 AMU या 14 U कह दो, तो जिस कारण से आपको वहां पे मास कितना लेना पड़ेगा? 14 लेना पड़ेगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सर याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए H2 यानी कि यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है और दूसरे यानी कि कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 यानी कि 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस अब ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? सर 16 यानी कि एक ही है तो लिख देंगे, तो टोटल मास कितना हो गया? 18 ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो है H2O का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा, या 18 U लिखा रहेगा या 18 AMU लिखा रहेगा। जनरली आपको 18 U लिखा रहेगा या ग्राम लिखा रहेगा। अगर मैं आपको कह दूं कि CO2 में मुझे मास निकालना है, कौन सा मास निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आपको मैंने कल बताया कार्बन का मास कितना होता है? 12। कितने एटम है? एक, तो एक से मल्टीप्लाई करो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो कोई लिख सकता है +1 × 1 प्लस। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? सर 16 कितने एटम है? 2 2। तो यानी कि कितना मास हो गया बताइए? 12 + 32, और यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं 44 या लिख ही देता हूँ। सर 44 U यानी कि कितना हो जाएगा? 44। ओके, दूसरा हम लोग बनाते हैं, आपको मैं दे देता हूं NaCl। तो मुझे बताइए NaCl में Na का मास कितना होता है? 23 वेरी गुड। ओके, क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 तो 35.5 हो जाता है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बताइए? 58.5। सर 58.5 ओके, चलिए अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। H2SO4
अब मुझे बताइए क्या मास होगा? हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, कितने एटम है? 2, यहाँ पे हमने 2 लिखा, ओके। प्लस सल्फर का एक एटम का मास कितना होता है? 32 वेरी गुड, 32 2 हो जाता है। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, और कितने एटम है? 16 4 4 यानी किस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64 = 98 यूनिफाइड। ओके, क्या आप लोगों को, हाँ 98 यानी कि यूनिफाइड मास। ओके, आप लोगों को क्या मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया? यस Yes, सर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग की परीक्षा लेते हैं, अब देखते हैं बना पाते हैं। आप लोगों ने ग्लूकोज का नाम सुना है? Yes, sir. ग्लूकोज का मास, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, C6H12 एंड O6। अब मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज? 180. Sir, 180. ओके, सभी निकाल लीजिए एक बार। किसने बताया 180? सर प्रिया भारद्वाज. ओके, प्रिया भारद्वाज। Sir, ओके, Ankit. कैसे निकाला जो है प्रिया भारद्वाज? C6 into 12 हाँ, plus 12 into 1, ओके 1 into 12 मतलब, और plus 6 into 16. ओके, ठीक है, आपने इनको जो है सम कर दिया, वेरी गुड। क्या सबने सब ऐसा ही बनाया? यस सर यहाँ पे जो है इसको क्यों कह रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। ग्लूकोज का मास कितना होता है? 180 होता है। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 12 into 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 12 है, प्लस 16 into 6 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है? 180 यूनिफाइड मास या ग्राम हो जाता है। आप इस वैल्यू को याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है ना क्वेश्चन में आएगा, तो मैं कहूंगा कि वहां पे निकाल के आप समय जो है बर्बाद करोगे 10 सेकंड 20 सेकंड, तो सच है कि आप इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा क्या याद रखिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों ने देखा है? जरूर देखा होगा, सबके घर में होगा। आप लोगों ने जब पेंट आपके घर में हुआ है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। यानी कि जो है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अब किसी के घर में अगर जो कैल्शियम की कमी होती है, तो देखना कि वो जो एक तंबाकू में क्या आता है, व्हाइट व्हाइट कलर का नहीं आता है चूना, तंबाकू समझते हो आप लोग? Yes. हाँ, उसमें भी क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। कहा जाता है जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो उसको कैल्शियम जो है जो बूढ़े पुराने लोग होते थे वो इसका से यूज कर लेते थे। आप लोग ऐसा नहीं करने लग जाना कि दीवार को जो है खा के खत्म कर दें, कि कैल्शियम की शरीर हमारी हड्डी मजबूत होगी, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग नहीं कीजिएगा, ओके। आपको कीजिएगा तो आपके पापा लोग भी जो है अच्छे से फिर जो है पीटेंगे आप लोगों को। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, कैल्शियम की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 20. कैल्शियम का जो है 20, यानी कि 40। कार्बन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 into 3, यानी कि 48, ठीक है। और इनको जो है हम सम करते हैं, तो यानी कि कितना आ जाता है? 100 ग्राम। मैं लिख भी देता हूँ, 100. ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 U। ओके, एक और आप लोग याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा, शुगर का। बाकी सबका निकाल लीजिएगा, ज्यादातर हम जो है यूज करते हैं, आपको देखिएगा ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर का हम लोग यूज करेंगे। ओके, शुगर का जो फॉर्मूला होता है किन्हीं को याद है? सर C12H22 वेरी गुड, वेरी गुड इशिता। C12H22, हाँ बोलिए आरुषि। C12H22O11, ठीक है। अब इसका मास जो होता है वो कितना हो जाता है? आप लोग निकाल लीजिए फटाफट से, मैं 1 मिनट का समय देता हूं।
Sir, 342. 342. ओके, आप लोग ना गलत किया कीजिएगा। 342. आप सभी से क्लास के दौरान जो है ना, जब आपको बनाने का हो तो आप एक बार ट्राई किया कीजिएगा, रफ कॉपी लेके जो है बनाया कीजिएगा, ताकि कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके। गूगल का सहारा हम जो है क्लास के बाद लिया करें। ओके, यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना है, 12 into 12 प्लस 1 into 22 22. प्लस 16 into 11, 11. ये कितना हो जाएगा 144 44. 22, और ये कितना हो जाएगा 176. 176। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है, वो कितनी आ जाती है 342 की करीब करीब आ जाती है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 300 जो है 42 आ जाएगा। और देखिए 6 2 8 4 12 की 2 हाथ में 1 8 2 10 10 4 14 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ओके ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो आप इन तीनों को याद रख लीजिएगा, इसका बार बार हम लोग यूज करेंगे। अभी और भी कराते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करते हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अगर से देखिएगा पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास जो होता है ना वो 12.011 होता है। आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, जो एटॉमिक मास होता है वो किससे बना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस Neutrons. एटॉमिक मास जो होता है वो बेसिकली किसका होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, यानी कि इसको हम ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर ये 0.00 कहाँ है, जब हम मास ऑफ प्रोटॉन को 1 लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 लेते हैं, तो फिर ये 00 कहाँ से आ गया 0.01? कभी आप लोगों ने सोचा था कि सर हम तो याद रख लेते थे, हमने क्या हमने जो किसी ने जो लिखा है वो तो सही लिखा होगा। एक्चुअली ये जो मास है ना वो एवरेज मास है। इसका मतलब एवरेज मास का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं क्लोरीन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्लोरीन का नाम सुने हैं? Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17. मास नंबर कितना होता है, 35.5. यहाँ पे क्लोरीन का जो है 2 आइसोटोप ले लेते हैं, एक 35 वाला, एक 37 वाला। 35 वाला जो होता है वो 75% पाया जाता है, और 37 वाला जो है ना वो 25% पाया जाता है। एग्जैक्ट 24 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हमने जो है अपना कैलकुलेशन को करने के लिए इस प्रकार से ले लिया। अब ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब किन्हीं को पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? Yes. Yes, sir. क्या होते हैं? So that have same atomic number but have different mass number. वेरी गुड, ठीक है। जिनका क्या होता है कि सेम क्या होता है, जो है एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। यहाँ पे चाहो तो देख भी सकते हो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा एटॉमिक 17. नंबर एंड परसेंटेज, तो 17 है, भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बट ये जो मास है वो डिफरेंट है। अब देखो आप लोग जो है क्लोरीन का जो मास लेते हैं वो कितना लेते हैं 35.5. क्योंकि कैसे आता है 35.5? मैंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि आप लोगों को क्लियरली विजुअल हो जाए। 0.00 कहे हुए सर कि मैं भी उतना कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करूंगा, इसीलिए जो हमने इसका लिया। ओके, अब आपको अगर एवरेज निकालना है, ध्यान से सुनना, एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखा रहा हूं। 35 into 7 प्लस 37 into 25 और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा एवरेज निकल जाएगा।
हम जो मास निकालते हैं ना, जितने भी एटम है जो पॉइंट में आ रहे हैं उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज मास निकाल रहे हैं, जिस कारण से हम लोग कहते हैं कि उसका जो है मास क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। और जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 35, 50 और यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35.50 आ जाएगा। और जिसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 35.5 ले लेते हैं। इसी कारण से देखो कई बच्चे ना मन में सोचते हैं कि सर क्लोरीन में, आपने बताया कि क्लोरीन में या तो 17 प्रोटॉन हो गए, जितना एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन होता है, 18 होना चाहिए या तो 19 होना चाहिए न्यूट्रॉन। लेकिन ये कहाँ का मतलब है सर 18.5 ले लो, तो वो एक्चुअली क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है, वो क्या है, अलग अलग टाइप से जो है क्या है, परसेंटेज के कारण हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब यहां पर से आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं एवरेज के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एक दो बार पूछा गया है। एवरेज मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको एवरेज मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट A into percentage plus mass of B into percentage of B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, इसी को शॉर्ट में लिख देता हूं, मास ऑफ A इंटू पी ए प्लस मास ऑफ बी इंटू पी बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। यही क्या हो जाएगा, ए एम का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एवरेज मास आपको जो है क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, आप इन तीनों को अलग अलग यानी कि कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूं। एवरेज मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98.892 इंटू कितना में 12 है, तो 12 वाला ले लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, 12 इंटू 98.892 प्लस 13 इंटू 1.108 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10। यानी कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 12, 13 एंड 40, ये तीनों क्या है, मास नंबर है। और नीचे में कितना लिख देंगे, 100, और यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 12.001। अब कहोगे सर हम लोग जब एटॉमिक मास लेते हैं तो कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अबंडेंस में पाया जाता है। अबंडेंस का मतलब होता है कितना ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है कार्बन 12 पाया जाता है, इसीलिए हमने क्या करा, कार्बन 12 का यूज किया। क्या आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीख लिए? Yes, sir. Yes, किसी को कोई दिक्कत है, कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि जिसका जितना परसेंटेज दिया है वो है, अच्छा मैंने यहाँ 2 लिखा, अगर 3 होता तो यहाँ पे क्या कर देते, MC प्लस PC लिख देते, इनटू डिवाइडेड बाय क्या कर देते, 100 कर देते। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके सामने आर्गन 40 जो है वो कितना है, 99.9। अगर जब मुझसे इससे कहा जाए कि एवरेज मास निकालो, हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए? मास ऑफ एलिमेंट हाँ, अप्लाई परसेंटेज। हाँ, अच्छा इसको ना अप्रोक्स 36 लिख लेते हैं, 35.96 को इंटू 0.337 प्लस हमारे पास दूसरा क्या है 38, मैं अप्रोक्स में ले रहा हूं क्योंकि आप लोग जो समझ जाइएगा 063 प्लस
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 to 99.6 अगर आप इनको सॉल्व करते हो ना 39.9 के करीब करीब आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको कितना ले लेते हैं 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं कि किसी भी, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों पॉइंट लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है, वो एक्चुअल मास नहीं होता, वो जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उन सभी के मोलर मास को ऐड करके जो है 100 से डिवाइड कर देते हैं और तब निकालते हैं, यानी कि जो है वो एवरेज मास है। अब आपको मन में आ रहा होगा क्या सर वो सभी एलिमेंट का एवरेज मास है? हाँ, एक तरह से कहो जिसके आइसोटोप्स नहीं है तो उसको हम सिंपल एक ही बार से जो है डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो वही हो जाता है। इस कारण से अलग अलग एलिमेंट में जो है क्या होता है कि 12.01 14 पॉइंट समथिंग इस प्रकार से जो है क्या होते हैं आंसर जो आपके आते हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे 39 पॉइंट जो है इसको सम करके उन्होंने दिखाया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इन्होंने अलग अलग जो है क्या कर दिया, यानी कि जो है हमने जो है क्या कर दिया एक ही बार में सम्मिलित कर दिया ताकि कि आपका समय बच सके। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। हम क्या करते हैं कि जितने भी एटम दिए रहते हैं एक एटम के मास से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सबको सम करके जो है क्या कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। ओके, अब देखिए some substance such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग नहीं पाया जाता है, वो पाया तो एक ही जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलरली एक ही एटम का क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। इन सच कंपाउंड सोडियम पॉजिटिव में पाया जाता है एंड क्लोरीन जो है निगेटिव में पाया जाता है। एंटिटी आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और हम लोग उसको क्या करते हैं 3 डायमेंशनल में क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग सोडियम जैसे NaCl में आप लोग खाते तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सोडियम अलग पाया जाता है, हमको इच्छा होती है हम सोडियम को खाएं फिर जो है क्लोरीन को खाएं, ऐसा तो नहीं करते। वो क्या होता है एक सम्मिलित रूप होता है। अगर से कभी गलती से कोई सोडियम खा लेगा तो है तो था में हो जाएगा। आपको पता है ना सोडियम बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है, पता है कि नहीं पता है? सब पता है। ओके, आप लोग कि हम लोग क्या करते हैं पानी में जैसे ही डालते हैं तो क्या कर जाता है, यानी कि जो है ब्लास्ट आग पकड़ लेता है, बहुत तेजी से जलने लगता है। तो इसीलिए हम लोग कभी अगर चुन के सोडियम खाएंगे नमक से तो जो क्या हो जाएगा हमारा पेट का जो है वो इंस्टेटाइन वो जो है क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। ओके, हाँ, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं वो सम्मिलित रूप से खाते हैं ताकि जो है उनका जो है अलग अलग है। उन्होंने दिखाया भी है कैसे पैकिंग होता है, तो Na+ और Cl- जो है इस प्रकार से जो है क्या पैकिंग है। इट में नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड ऑन Na+ आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड वाइस वर्सा। एक जो सोडियम आयन है वैसे ये सॉलिड का पार्ट है, आप लोगों को आगे बताएंगे 12th में सॉलिड स्टेट है। तो वहां पे क्या होता है कि Na जो है ना एक सोडियम आयन जो है 6 Cl के साथ जुड़ा होगा, Cl- यानी कि इधर से भी Cl-, इधर से भी Cl-, इधर से भी Cl- के मॉलिक्यूल्स और इधर भी Cl- के मॉलिक्यूल्स, इधर भी Cl-। इस प्रकार से क्या होगा 6 सॉलिड जो है मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जुड़े होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आप लोगों को पता लग सके कि क्या क्या चीजें हैं, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। ओके, अच्छा ग्लूकोज को ना फ्रुक्टोज के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है? फ्रुक्टोज। हाँ, fructose, और शुगर को ना सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। दोनों सेम है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ग्लूकोज का C6H12O6 और इसका पता है C12H22O11। ओके, ठीक है, अब हम एक एक करके निकालते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, आप याद रख लीजिए 180 U। 180 U, ओके, H2O का कितना होता है 18 U। 18 U। 18, आप लोग को Yes, याद नहीं है sir। तो आप निकाल भी सकते हो, हाइड्रोजन का 1 × 2 यानी कि 2 और प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 18, और CO2 का कितना हो जाएगा 44। 44 U, 44। और इसका कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। सर 16 U। ओके, कार्बन का 16 U, 12 और एक हाइड्रोजन का होता है 1,
और कितने हाइड्रोजन है 4, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, ये इथेनॉल आप लोग को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इथेनॉल का आप लोग बताइए कि कितना मॉलिक्यूलर मास होगा। So 46U. 46U. वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 इंटू 2। ओके, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 16. प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, सभी का यही आंसर था। सब +1 भी होगा। सॉरी छूट गया ना +1। ओके सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि जो इसका मास है वो कितना हो जाएगा 46। 46. ओके, अब आप लोग क्या कीजिए KMnO4 का निकालिए। मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक मास 24। क्रोमियम 24 होता है, 25 मैग्नीज होता है। आप लोगों को मैंने बताया था 25 इंटू 2 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 5 होता है। तो आप लोगों को याद भी रखना है ट्रिक, ताकि कि आपको काम आ जाए। ओके, पोटासियम का 39 होता है, 1 से लेके तो 2 इंटू ऑड इवन वाला केस लगाएंगे 4 को छोड़ के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। 55. 16 इंटू कितना हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 प्लस 55 प्लस 64। अब बताइए कितना आंसर हो जाएगा 49 158. 158. हो जाएगा। वेरी गुड, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अब मुझे बताइए पोटासियम डाइक्रोमेट का कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में लिख दे, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। K2Cr2O7 बताइए। 294 AM. ओके वेरी गुड कृति, बड़ा फास्ट है। पोटासियम का कितना हो जाएगा 39 39. इंटू 2। ओके, प्लस क्रोमियम कितना होता है 24 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 48 प्लस 4 यानी कि 52 हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बताया था जैसा तरीका वैसे ही यूज कीजिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 70 78. प्लस 52 और ये कितना हो जाएगा 112। अब इसको ऐड करते हैं 2 to 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 1 क्रोमियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं. 6 7 7 7 14 यानी कि कितना हो जाएगा 142। सॉरी 142 नहीं होगा 242। सर 242। ओके, यानी कि 242 U हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप पोटासियम डाइक्रोमेट का भी निकाल सकते हो। आपको सुक्रोज का मैंने अभी जस्ट बताया कितना हो जाता है, आप याद ही रख लीजिएगा 340। 342। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ तक जो है सीख लिया। कुछ क्वेश्चन और करा दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर हमारा आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, आप लोग बनाइएगा। HNO3 का बनाइए। जी सर. K4FeCN का होल 6 इसका बनाइए। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O का बनाइए।
NaHSO4 dot आप इनका निकालिए। चलिए सर मैं बताऊं। HNO3 का 63U। HNO3 का 62। ओके, इसका कितना आ गया? 62। चलिए निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 63 आ रहा है। 63U. 63 आ रहा है। वेरी गुड। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 63U आ जाएगा। इसका बताइए कितना आ रहा है? चलिए मैं निकालूं। पोटासियम का कितना होता है? सर 39। 4 प्लस Fe का कितना होता है? 56। 56। 56। कार्बन का कितना हो जाता है? 12 सर 12। प्लस 40 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही होगा। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 36 12 यानी कि 156 प्लस 56 प्लस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26 26 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 3 और 12 यानी कि 156। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 156 156 यानी 18 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 15 16 1 1 2 3 यानी कि जो है 368U आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इसका मास निकाल सकते हो। अच्छा मुझे बताइए, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे निकाल दीजिए आप लोग। CuSO4 डॉट 5H2 ब्लू पेट्रोल के नाम से जानते हैं इसको। सर पोटेशियम डिक्रोमेट का जो निकाला है वो गलत है। कितना आ रहा है? इसका नहीं, वो जो क्वेश्चन करवाया K2Cr2O7। इसका सर क्योंकि Yes. क्रोमीन के 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2। 42 इंटू 2 होगा ओके तो 292 ही। ओके सही कहेगा। 52 यानी कि जो है और ऐड हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? सर 292U। तो यानी कि 294 हो जाएगा। सही है। यस सर। ओके, Yes, sir. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 294U। हो जाएगा। ओके, इसका निकालिए। यहाँ पे आपको किसका है? कॉपर सल्फेट यानी कि डॉट 5H2 का जो है निकालना है। यहाँ पे 2 छूट गया था इसलिए ऐसा हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे बताइए कि CuSO4 डॉट 5H2 का बताइए कितना होगा? कॉपर का कितना होता है? 29 63। 3.5 मैंने बताया था, याद है? कितना बताया था? 63.5 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा? 32। का कितना हो जाएगा? 64। अच्छा इसको मैं 64। मल्टीप्लाई करूंगा 90 से, ऐसा लिखूंगा। डॉट का मतलब क्या होता है? क्या ऐसा लिखूंगा? नहीं, डॉट का मतलब यहाँ पे ऐसा मत लिखिएगा, फिर प्लस आपको क्या करना है? 90 कर देना। ओके, क्योंकि 18 होता है, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 19। अब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, बस डॉट की जगह पे प्लस लिख दीजिएगा। याद रहेगा? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 6 और 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 लिख देते हैं और 9 और कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो फिर से चेक कर लेते हैं। 4 2 6 6 3 9 और फिर कितना हो गया? यहाँ पे 6 3 9 15 159 into 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.586 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉरी उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.59 और 9 5 249. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 249.5U हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है इनकी जो है वैल्यू लिख सकते हैं।
मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एक तो आपको Yes, मैंने ये sir. निकाला Yes, कि sir. ये क्वेश्चन था, एक है ये हीमोग्लोबिन का, आप लोग की बॉडी में पाया जाता है। sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इसका जो है क्या करना है, घर से जो है बना के लेके आना है। और कुछ क्वेश्चन Yes, sir. अब इसका भी जो है बनाना, माइनस रहे पावर में तो सिर्फ उसको कोई मतलब नहीं है, बस आपको सिंपली क्या करना है, इन सभी कॉम्प्लेक्स का क्या कर देना है, आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास लिख के लेके आना है। लिख के ले आओगे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, No, sir. अब हम बात No. करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। बिना मॉलिक्यूलर मास के मोल कॉन्सेप्ट हम नहीं सीख सकते, इस बात को याद रखिएगा। ओके, देखो 12 एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। चाहे 12 रोज कह दो, आप लोग डॉक्टर है तो यानी कि इसको मेडिसिन कह दो, या फिर बॉल कह दो, या एप्पल कह दो, ठीक है। तो यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स, या जो आप सब्सटेंस ले 12. 12 होते हैं। 12. आप एक बात याद रखिएगा, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? तो 6.022 टू द पावर 20। कहोगे सर यहाँ तो 23 दिए हुए, ये पुराना डाटा है, ठीक है। आप अगर नए बुक में पढ़ोगे तो कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. कहोगे सर इतना सा अंतर है तो फिर क्या दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए जो है, इसलिए इस प्रकार से मैंने लिखा। अगर आप 6.023 से भी सॉल्व करते तो गलत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये याद रखना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 23 और पावर में भी 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसको ज्यादातर जो है लोग यूज करते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, मैं मोल का पहला फॉर्मूला देने जा रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल, आगे हम एक क्लास में बताएंगे इसको कैसे एकदम शॉर्ट में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बेसिक फॉर्मूला दे रहे हैं। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी को याद है? हम यहाँ पे ना थोड़ा सिंपल में लिखते हैं, पहले बुक वाला लिख देता हूं। वेट या गिवन वेट, थोड़ा सिंपल वाला लिख लेते हैं। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अब कहोगे सर आपने हमें मोलर वेट तो बताया नहीं। एक्चुअली जितना भी आप निकाल रहे थे वो सभी के सभी क्या थे? मोलर मास ही थे या मोलर वेट ही थे। अच्छा, किन्हीं को पता है मास और वेट में क्या अंतर होता है? Yes. क्या अंतर होता है बताइए? Yes, sir. Weight is force by which we are attracted to the center of the earth, and mass is quantity contained in a body. वेरी गुड। मास हमेशा फिक्स रहता है, वेट क्या होता है? ग्रेविटी के कारण वो चेंज होते रहता है। एक तरह से फोर्स है ये। वेट क्या है? फोर्स है, जिसको हम लोग mg, आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो mg से निकाला जाता है वेट को। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर हम भूल जाते, तो यहाँ पे याद रखिएगा जी से ग्रेविटी आ रहा है, तो जिसके कारण से क्या होगा, अलग अलग जगह पे ग्रेविटी आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये चेंज होते रहता है। मून पे अगर 60 kg का आदमी को भेजा जाए तो उसका वेट कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है, यानी कि कितना ग्राम हो जाता है? 10 kg हो जाता है। 10 kg. से जो क्या हो जाता है कि वेट जो होता है वो हमेशा वेरी करता है, जबकि मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चाहे इसको कहीं भी ले जाओ, चाहे अर्थ पे, चाहे मून पे, चाहे मंगल पे, चाहे कहीं ले जाओ, आपका जो है वेट मास जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, बट वेट क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। अब ये जो है मोलर मास कहोगे सर क्या है? जैसे मैंने कहा एक मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। जैसे आपने निकाला H2O 18U, यही क्या है? मोलर मास है। ये क्या है? Molar mass. मोलर मास। आपने जितने भी कंपाउंड का निकाला वो सभी के सभी जो मास है वो कैसे मास है? Molar mass. मोलर मास। Molar mass. यानी कि क्या हो जाएगा कि आप सभी की जो जितने भी निकाल रहे हैं, उस आपने जितने भी निकाले वो सभी के सभी क्या है? मोलर मास है।
अभी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे 6.022 into 10⁻23 का। कब करेंगे? जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहे। जब हमें मास दिया रहे तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आपको मोल निकालने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, फाइंड द नंबर ऑफ moles in 28 gram of nitrogen atom। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द, मुझे बताना दोनों का क्या सेम आंसर होगा क्या, बस मैं इतने से पूछना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या दोनों का मोल सेम होगा? नो सर। क्या अंतर नो है? सर। दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर, कोई बताना चाहेंगे? सर एक में आपने एटम के बारे में पूछा, एक में आपने गैस के बारे में पूछा। नाइट्रोजन गैस है। ओके, एक में हमने एटम का यूज किया है, एक में जो है क्या यूज किया है, मॉलिक्यूल का यूज किया है। हाँ, नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 होता है। तो यहाँ पे मोल का जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट में हम N लिखते हैं। गिवन मास कितना है 28, और नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोल इक्वल टू 28 ग्राम, अगर जो ग्राम में दिया है तो ग्राम में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें रहेगा उसमें। और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो कितना हो जाता है 28 ग्राम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे N2 होता है। वो सीधे सीधे नहीं देगा, घुमा के देगा। मैंने फिर भी आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए दोनों एक जैसा लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 1 मोल आ गया। अब देखो एग्जामिनर जिसने ये नहीं पढ़ा होगा नाइट्रोजन, वो क्या करेगा, दोनों जगह 28 या 14 लगा देगा, तो उनका जो है एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन फटाफट से लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को अभी आप नहीं बना पाओगे मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, फाइंड द मोल, फाइंड द मोल्स। आपको इन सभी को कन्वर्ट करना है मोल में, ठीक है। यस सर। ठीक है, 864 ग्राम ऑफ शुगर में आपको कन्वर्ट बताना है कि कितना होगा, 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का बताना है। इन सभी का जो है आप क्या कीजिएगा, बना के जो है आइएगा। ओके।